Hello बच्चों, let us read this question. The question says find the equations of the straight lines which pass through 4, 3 and are respectively parallel and perpendicular to x-axis. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो पास कर रही है x1 y1 पॉइंट से एंड उसकी स्लोप क्या है m क्या है आपके पास स्लोप. देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. सेकेंडली, अगर आपके पास दो लाइंस L1 लाइन एंड L2 लाइन, अगर L1 L2 लाइन पैरेलल है या फिर L1 एंड L2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स में एक रिलेशन होता है. वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए. अगर तो पैरेलल है तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं और अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, -1 के इक्वल. सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. इनको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. क्लियर. अब क्वेश्चन में आ जाएं. क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो लाइन है वो पास कर रही है 4, 3 पॉइंट से. क्लियर. हमें उस लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है. पहला केस है जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल और दूसरा केस जब वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के. तो इसको दो केसेस में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. केस 1, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्लियर. जब लाइन क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है. अब देखिए हमें पता है पैरेलल अगर लाइंस है तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी. राइट. एक्स एक्सिस की स्लोप कितनी होती है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0. स्लोप कितनी होती है, 0. तो दैट मीन्स जो लाइन की स्लोप होगी, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, वो भी क्या आ जाएगी, 0. और वो किस पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट भी आपको गिवन है. पॉइंट गिवन है 4, 3. तो आप इजिली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इन दिस केस विल बी y माइनस y1 कितना है आपके पास 3 इक्वल्स टू m कितना है 0 इंटू x माइनस x1 दैट इज 4. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू 3. यहां से ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन. ये केस 1 अभी हमने सॉल्व किया, केस 1. अब केस 2 सॉल्व करेंगे. सो केस 2 में आपके पास क्या है, केस 2 इज व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. जब लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि लाइन और एक्स एक्सिस की स्लोप्स की मल्टीप्लीकेशन 0 होनी चाहिए. हमें पता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस की स्लोप 0 होती है. तो यहां पर स्लोप ऑफ लाइन क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन आप लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, -1/0. अब ये तो इनफाइनाइट टर्म बन रही है. राइट. अब देखो यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1. ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर y माइनस वाई वन की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 एंड 4. सो यहाँ पर आ जाएगा 3, m कितना है -1/0 और यहाँ पर है x माइनस 4. अब देखिए अगर हम चाहते हैं ये वाली टर्म जो है डेफिनेटली -1/0 मीन्स इनफाइनाइट. राइट, माइनस इन्फिनिटी. सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मुझे इक्वेशन चाहिए लाइन की तो ये जो x माइनस 4 है इसको 0 होना पड़ेगा सो दैट यहाँ पर आपको 0 मिल जाए ऑन द राइट हैंड साइड. सो दैट मीन्स यहाँ पर x माइनस 4 को क्या होना पड़ेगा, 0. सो x माइनस 4 हैज टू बी 0. सो यहां से आपको इक्वेशन मिलेगी x इक्वल्स टू 4 और यही आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी लाइन की. Clear. So the second equation is x equals to 4. So your final answers are first equation is y equals to 3 and second equation is x equals to 4. Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.